नु चलो, देश नु चलो। देश मांगता है कुर्बानियां, देश मांगता है कुर्बानियां। कानू पर देशा विच रोलिए जवानियां। देश नु चलो, देश नु चलो, ओए देश नु चलो, देश। जय भीम, नमो बुद्धा साथियों। आज है 28 सितंबर। भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी क्रांतिकारी शहीद आजम भगत सिंह का 114वां जन्मदिन मना रहे हैं। चंद्रशेखर आज़ाद व पार्टी के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर इन्होंने देश की आज़ादी के लिए अभूतपूर्व साहस के साथ शक्तिशाली ब्रिटिश सरकार का मुकाबला किया। पहले लाहौर में सैंडर्स की हत्या की और उसके बाद दिल्ली की केंद्रीय संसद सेंट्रल असेंबली में बम विस्फोट करके ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध खुले विद्रोह को बुलंदी प्रदान की। इन्होंने असेंबली में बम फेंककर भी भागने से मना कर दिया, जिसके फलस्वरूप इन्हें छोटी सी उम्र 23 साल की उम्र में 23 मार्च 1931 को इनके दो अन्य साथियों के साथ इनको फांसी पर लटका दिया। सारे देश ने इनके बलिदान को बड़ी गंभीरता से आज भी याद करता है। इनका जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब में यानी वर्तमान पाकिस्तान जिला लोयनपुर गांव बंगा में हुआ। मृत्यु लाहौर जेल में हुई जो वर्तमान पाकिस्तान में है। इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और इनके जो प्रमुख संगठन थे नौजवान भारत सभा, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। इनके पिताजी श्रीमान सरदार किशन सिंह और माता विद्यावती कौर थी। ये किसान फैमिली से थे, किसान परिवार से थे। इनकी जो दास्ता है वो 23 अप्रैल 1919 को हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड ने भगत सिंह की सोच पर बहुत ही गहरा सदमा डाला। लाहौर के नेशनल कॉलेज की पढ़ाई छोड़ भारत ने भगत सिंह ने आज़ादी के लिए नौजवान भारत सभा की स्थापना की और इसके साथ ही उन्होंने वर्ष 1922 में चौरीचौरा कांड के बाद गांधी जी ने जब किसानों का साथ नहीं दिया तब भगत सिंह को बहुत ही निराशा हुई। उसके बाद उनका अहिंसा से विश्वास खत्म हो गया, अर्थात कमज़ोर हो गया। अतः इस निष्कर्ष तक पहुंचने की सशस्त्र क्रांति ही स्वतंत्रता दिलाने का एकमात्र रास्ता थी। चंद्रशेखर आज़ाद की गदर पार्टी में शामिल हुए। उसके बाद काकोरी कांड में राम प्रसाद बिस्मिल सहित 4 क्रांतिकारियों की फांसी, 16 अन्य को कारावास की सजा से भगत सिंह काफ़ी उद्विग्न हुए। इसके बाद चंद्रशेखर आज़ाद के साथ हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़ गए और उसे एक नया नाम दिया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य था त्याग पीड़ा आदि झेलने वाले युवक को तैयार करना। भगत सिंह ने पुलिस अधीक्षक जेपी सैंडर्स को मारा। इस कार्रवाई में उनके साथ चंद्रशेखर आज़ाद थे। क्रांतिकारी साथी बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर सेंट्रल असेंबली के सभागार में 6 अप्रैल 1929 को बहरी सरकार को जगाने के लिए बम व पर्चे फेंके। बम फेंकने के बाद वहाँ से भागे नहीं बल्कि अपनी गिरफ्तारियाँ दी। उसके बाद 26 अगस्त 1930 को अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 129, 302 तथा विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 4 और 6F तथा आईपीसी की धारा 120 के अंतर्गत अपराधी सिद्ध किया। 7 अक्टूबर 1930 को इनको फांसी सुनाई गई। 23 मार्च 1931 को शाम 7:33 पर भगत सिंह और उनके अन्य साथी थे 2 राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई। आज उन्हीं महानुभाव का हम जन्म दिवस मना रहे हैं, क्योंकि इस प्रकार के त्याग, देश की आज़ादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले शहीद आज़म भगत सिंह को सशस्त्र नमन करता हूँ और उनके द्वारा बताए गए रास्ते पर चलने की आपसे अपील करता हूँ कि किस प्रकार से मात्र 23 वर्ष की उम्र में
उन्होंने फांसी का पंथा चूमा। उनके द्वारा वो एक बहुत ही साहित्यकार थे, लेखक थे। छोटी उम्र में ही सोच बहुत बड़ी थी। इस प्रकार अनेकों उदाहरण हमारे सामने आते हैं। तो आज ये प्रोग्राम हम शहीद आजम भगत सिंह को श्रद्धांजलि स्वरूप उनके जन्म दिवस को मना रहे हैं। उन्हें ये फिक्र है हरदम नई तर्ज ये जफ़ा क्या है, हमें ये शौक है देखें सितम की इंतहा क्या है। इंकलाब दहर से क्यों खफा है, दहर से क्यों खफा रहे, सर्फ का क्या गिला करें, जहाँ सारा अदू से ही आओ मुकाबला करें। इन लाइनों में बहुत ही बड़ा हौसला देखने को मिलता है। और फांसी पर जाते समय वे तीनों मस्ती से गा रहे थे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। हो आज रंग दे, हो माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 माए रंग दे बसंती चोला। आजादी को चली बहाने दीवानों की टोलियां, आजादी को चली बहाने दीवानों की टोलियां, खून से अपने लिख देंगे हम इंकलाब की बोलियां, हम वापस लौटेंगे लेकर आजादी का टोला। मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। ये वो चोला है कि जिस पे रंग चढ़े न दूजा, ये वो चोला है कि जिस पे रंग चढ़े न दूजा। हमने तो बचपन से की थी इस चोले की पूजा, कल तक जो चिंगारी थी वो आज बनी है शोला। मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। आज रंग दे माया रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 माए रंग दे बसंती चोला। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, हो मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। हो आज रंग दे, हो माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। सपने में देखा था जिसको आज वही दिन आया है, सपने में देखा था जिसको आज वही दिन आया है। सूली के उस पार खड़ी है, माँ ने हमें बुलाया